हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ अंजलि। आज हम मैंगो कलाकंद बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक पैन में ये मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क लिया है। और इसके बाद अब हम आधा कप दूध डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय आप जो हीट है वो एकदम लो पर ही रखिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और जलने का चांस रहता है। तो पहले आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। कंडेंस मिल्क और दूध आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद जो है इसमें मैंगो पल्प डालेंगे। ये 1 कप मैंगो पल्प है। मैंगो पल्प डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। आपस में पूरा तीनों चीज़ आपस में मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप जो है हीट को मीडियम लो पे कर सकते हैं और मीडियम हीट पर ही इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कीजिए। हल्का ये गाढ़ा होने लगे तब आप इसमें ये छेना डालिए। ये 1.5 कप छेना है। ये घर का निकाला हुआ फ्रेश छेना है। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि होममेड छेना कैसे बनाते हैं। तो ये छेना डालने के बाद जो है इसको लगातार चलाइए मीडियम हीट पर। फिर अब ये इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून। इलायची पाउडर डालने के बाद आप लगातार चलाते रहिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो ये हमेशा नीचे से बहुत जल्दी लग जाता है। इसके बाद ये मिक्स चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिया है सिर्फ। आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो काजू और बादाम डालने के बाद जो है इसको फिर से 3 से 4 मिनट तक आप इसको पका लीजिए, जब तक कि लगे कि ये मिश्रण जो है थिक नहीं होने लगे और जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, तब तक आप इसको कुक कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और कंडेंस मिल्क डाला है, क्योंकि मुझे जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे लगा कि कुछ मीठा कम है। तो आप टेस्ट कर लीजिए और लगे तो आप और 1-2 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क डाल करके फिर से इसको अच्छे से चलाइए। ये देखिए ये जमने लगा है। अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसी बीच अब हम क्या करेंगे कि एक ट्रे को घी लगा करके उसको ग्रीस करके तैयार रखेंगे। यहाँ पर मैंने घी लगाकर ट्रे को तैयार रखा है और बाकी जो ये हमारा जो मैंगो कलाकंद का मिश्रण है इसको ट्रे में डाल देंगे और इवनली चारों तरफ से अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। पहले मैंने 2 ट्रे यूज किया था, मुझे लगा शायद दोनों में आएगा, लेकिन एक में ही पूरा मिश्रण आ गया है, तो दूसरा ट्रे निकाल दूंगी। इसको अच्छे से स्प्रेड करते हुए अच्छे से आप ये स्पून की सहायता से पूरा आप अच्छे से इसको दबा लीजिए, ताकि वो जमने में उसको आसानी होगी। और हम चारों ओर से इसको अच्छे से इक्वल भी कर लेंगे। इसके बाद जो है ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू और बादाम, इससे इसको गार्निश कर लेंगे। और ये अब हमारा जो मैंगो कलाकंद है ये बन करके तैयार हो गया है। इसको फ्रिज में आप रख दीजिए 3 से 4 घंटे तक जमने के लिए, और उसके बाद आप इसे अपने मनपसंद आकार में काट लीजिए और सर्व कीजिए।